मैं आपको एक तो ये कहता हूं कि आपका टैक्स आप पे लगेगा, और दूसरा जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि लोग कहते हैं जी एक तो टैक्स नेट में आ जाए तो हमें फिर इदारे तंग करेंगे, एफबीआर तंग करेगी। दो चीज़ें, एक मैंने अपनी टीम को कहा भी हुआ है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन दें कि कोई भी किसी को तंग करे उधर उसको उस पर कॉल करें। अवाम सोचते हैं कि टैक्स नेट में आ गए तो उन्हें तंग किया जाएगा। यकीन दिलाता हूं कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। कौम को यकीन दिलाता हूं कि उनका टैक्स उन्हीं पर खर्च होगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी गुफ्तगू। कहा उनका कोई दोस्त है न भाई, न लॉबी, न कोई कारोबार, न कोई ज़ाती मफाद। सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। पिछले 30 साल में हमारी लीडरशिप का अपना कारोबार था और वो कानून तब्दील करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते थे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि 30 जून की तारीख हतमी है जिसमें कोई तौसी नहीं होगी। असासे ज़ाहिर करने की स्कीम पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम ने 2 घंटे तक अवाम और ताजिरों के सवालात के जवाबात दिए। वज़ीर आज़म ने पहली बार बराह रास्त सवालात के जवाब देकर नई तारीख भी रकम की। असासे ज़ाहिर करने के बाद टैक्स किस्तों में भी दिया जा सकता है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने कहा 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स का डाटा हमारे पास आ चुका है। जो असासे डिक्लेयर करेंगे उनका डाटा प्रोटेक्ट किया जाएगा। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का कहना था कि असासे ज़ाहिर करने के लिए पहले से टैक्स दहिंदा होना ज़रूरी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बजट पास कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आज वफाकी काबीना का इजलास नहीं होगा। बजट में तरमीम करके अवाम दुश्मन पॉलिसियां ख़त्म की जाएं, फिर मिसाक मईशत पर भी बात की जा सकती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद एफबीआर को घरों पर छापे मारने का इख्तियार मिल जाएगा। इनकम टैक्स कमिश्नर गैर ज़ाहिर शुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। बरामद शुदा सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली जाएगी। फाइनेंस बिल का मतन। आइंदा माह से गैस भी महंगी करने की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 190% तक इजाफे का इम्कान। महाना 50 मकब मीटर तक गैस इस्तेमाल पर 137 रुपए, 100 मकब पर 650, जबकि महाना 200 मकब मीटर इस्तेमाल करने वालों का बिल 1700 रुपए बढ़ जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। सेनेट ने बजट में तरमीम के लिए सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 18,600 रुपये करने और डॉलर की कीमत 150 रुपये पर मुंजमद करने, सालाना 10 लाख रुपये तक आमदन पर टैक्स छूट देने, चीनी की कीमत में इजाफा ना करने और सूद के खात्मे की सिफारिशात शामिल। खानपुर इंडस हाईवे पर कराची से बाजोड़ जाने वाली मुसाफिर कोच और कार की टक्कर, खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल ही होगी। मौलाना फजलुर रहमान का APC मुलतवी करने से इनकार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ताहम जोब, सिब्बी, कल्लात, बहावलपुर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। गर्मी कम हो गई।
पाकिस्तान को $3 अरब देने के ऐलान पर मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से इजहार तशक्कुर। रकम डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी की मद में मिलेगी। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं पाकिस्तान और कतर की इक़्तिसादी शराकत दारी $9 अरब तक जाएगी। दो तरफ़ा ताउन सियासी, मुआशी, खेल और सकाफत की तमाम सतहों पर मुहित होगा। We will not subject ourselves before any institution, let alone some debt commission. This is absolutely undemocratic and unconstitutional. सेलेक्टेड के लफ्ज पर पाबंदी को बिलावल ने तारीखी सेंसरशिप करार दे दिया। कहा सेलेक्टेड पर तो वजीर आजम ने खुद डेस्क बजाए थे। रोजाना 15 अरब रुपए के कर्ज लेने वाले किस मुंह से कर्जे का हिसाब मांग रहे हैं? कर्जों की तहकीकात के लिए ये गैर आईनी कमीशन है। जो ऐवान को जवाबदेह हैं वो इस ऐवान का एहतसाब कैसे कर सकते हैं? जब एनआरओ के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने एनआरओ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। और स्पीकर साहब उसमें लिखा क्या जाता है, जरा मैं आपके सामने रखता हूं। यह अक्टूबर की बात है और अक्टूबर में बेनजीर भुट्टो जब उनसे बात कर रही थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भुट्टो एंड हर कोलीग्स बी इम्यूनाइज्ड इन द मल्टीपल करप्शन केस अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग द वन अगेंस्ट हर हस्बैंड मिस्टर जरदारी। कि सबसे पहले तो जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर है, इनके पार्टी के ऊपर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, उनको और उनके जो शोहर है जरदारी साहब की बात की कि इससे निजात दिला दीजिएगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि क्या कुड शी बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन, क्योंकि आईनी कदगन था कि तीसरी दफा आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन पांव किसके पड़े हैं? वहां पे कंडोलीजा राइस के। उनसे बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या हमें वज़ीर आज़म बना सकोगे? तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने एनआरओ पर साबिक अमरीकी वजीर खारजा कंडोलीजा राइस की किताब का हवाला दे दिया। कहा किताब में करप्शन और एनआरओ की पूरी कहानी है। ये अमरीकियों के आगे झुके एनआरओ के लिए जब ये कोशिश करते हैं तो ये अमरीका के भी पांव पड़ते हैं। डैम फंड के लिए 13 अरब की तशहीर के बाद 11 अरब जमा किए जा सके। अब ना पुराने चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं ना नए वजीर आजम। जब कोई मामला नहीं संभाला जाता तो पूरे मुल्क को ट्रक की बत्ती पर लगा दिया जाता है। रुकन पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर का बजट इजलास से खिताब। न्यू कराची और सुरजानी टाउन से मियां बीवी समेत 3 अफराद की लाशें मिली हैं। हब चौकी के करीब फायरिंग से 3 सरकारी एहलकार जख्मी। शिकारपुर में फायरिंग, कमरानी कबीले के 4 अफराद हलाक। पंजाब में एड्स वायरस से मुतासरा रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 13,000 से भी तजावुज कर गई। बड़े तालीमी इदारे में भी 12 तालिबे इल्म मुतासर निकले। वाटर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात के बावजूद सिंध भर में साफ पीने के पानी और निकासी आब के निज़ाम की दुरुस्ती के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा सके। शहरी आज भी फजला और केमिकल की आमेजिश का आलूदा पानी पीने पर मजबूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानवी वजारत दिफा का दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाक बरतानिया अस्करी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। पाकिस्तान टीम का मिशन सेमीफाइनल। ग्रीन शर्ट्स आज बर्मिंघम में कीवीज से टाकरे की तैयारी करेंगे। खुसूसी तवज्जो फील्डिंग पर होगी। नाकाबिल शिकस्त न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का मुकाबला बुध को होगा।
सेमीफाइनल में कौन जाएगा, वापसी का टिकट किसके हिस्से में आएगा, दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में। हसीन नज़ारों से दिल भर जाए तो स्पोर्ट्स एडवेंचर का मजा उठाइए। मालम जब्बार रिजॉर्ट में सयाहों की तफरीह का भरपूर सामान। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.